हरे कृष्णा। प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है और इसी दिन से चंदन यात्रा का भी आरंभ होता है। अक्षय तृतीया यानी वो दिन जिस दिन किया गया कोई भी दान, पुण्य और जप का कार्य मनुष्य को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति करवाता है। और वहीं चंदन यात्रा यानी भगवान को इस भीषण गर्मी में शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन द्वारा की गई सेवा। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस बार चंदन यात्रा का आरंभ कब से हो रहा है और भगवान को घर पर चंदन कैसे लगा सकते हैं, उसकी संपूर्ण व्रत विधि क्या है। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। चंदन यात्रा प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से आरंभ होती है और ये 21 दिनों तक चलती है। संपूर्ण भारत में विभिन्न मंदिरों में भगवान के श्री विग्रहों को चंदन का लेप लगाया जाता है और वो भी सिर्फ एक दिन नहीं अपितु 21 दिनों तक। अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ के लगभग सभी मंदिरों के विग्रहों को सुंदर चंदन के लेप से सजाया जाता है। उनके वस्त्रों के स्थान पर संपूर्ण शरीर को चंदन से ढक दिया जाता है। इससे भगवान को इस झुलसती हुई गर्मी में शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है। कई मंदिरों में उत्सव विग्रहों को चंदन लगाया जाता है और इस बार ये चंदन यात्रा आरंभ हो रही है 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन से। इस दिन इस्कॉन के सभी मंदिरों में और बाकी अन्य मंदिरों में भगवान के श्री विग्रहों को सुंदर चंदन से लेपित किया जाएगा। उनका विशेष श्रृंगार होगा। तो अगर आपके लिए संभव है तो इस दिन भगवान के ऐसे विशेष दर्शन करने अवश्य जाइएगा। अगर आपके आसपास में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर ये विशेष चंदन यात्रा के दर्शन होते हैं तो कम से कम ऑनलाइन इसका दर्शन अवश्य कीजिएगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चंदन यात्रा के पहले दिन जो भी मनुष्य भगवान के इस सुंदर चंदन द्वारा लेपित श्रृंगार के दर्शन करता है उसके इस भौतिक संसार के सभी दावानल रूपी अग्नि स्वरूप पाप और क्लेश नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में हर प्रकार की शीतलता, ठंडक, शांति और सुख प्राप्त होता है। चंदन यात्रा का ये महोत्सव विशेष रूप से वृंदावन में धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें भक्तगण अपने हाथों से चंदन घिसकर भगवान के शरीर पर लगाते हैं। आइए अब देखते हैं कि अगर घर पर हम अपने विग्रहों को चंदन सेवा अर्पित करना चाहें तो कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, जिस दिन चंदन यात्रा का आरंभ होता है उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। चंदन यात्रा के पहले दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:15 से लेकर 4:58 और सूर्योदय होगा सुबह 5:41 पर। इसलिए कम से कम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान अवश्य करना चाहिए। उसके बाद प्रातःकालीन पूजा के समय में आप भगवान को चंदन अर्पित कर सकते हैं। चंदन अर्पित करने के लिए सबसे श्रेष्ठ ये होता है कि आप बाहर से चंदन की लकड़ी लेकर आए, गंगाजल लेकर आए और थोड़ा सा गुलाब जल लेकर आए और स्वयं अपने हाथों से चंदन घिसें। लेकिन याद रहे, आप जिस पात्र के ऊपर चंदन घिस रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। अगर कोई पत्थर आपके पास ऐसा है तो वो सबसे अच्छा है। किसी भी पूजा की दुकान पर चंदन घिसने के लिए छोटा पत्थर मिल जाता है। उसके ऊपर आप चंदन की लकड़ी के साथ उसमें गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर चंदन को घिस सकते हैं। हाँ, उसमें श्रम अवश्य लगता है लेकिन भगवान की सेवा के लिए किया गया वो श्रम सार्थक है। इसलिए आदर्श तो यही होता है कि हम स्वयं अपने हाथों से चंदन घिसकर भगवान के लिए एकत्रित करें और उसे आप अपने घर में जो भी विग्रह हैं, लड्डू गोपाल हैं, लक्ष्मी नारायण हैं या भगवान श्री कृष्ण के विग्रह हैं, उनके शरीर पर आप ये घिसा हुआ चंदन प्रातः काल में लगा सकते हैं। चंदन लगाने के बाद आपको उसे सुखाना भी पड़ेगा और उसके बाद फिर आप उनको आभूषण पहना सकते हैं और ये श्रृंगार सेवा आपकी थोड़ा समय अवश्य लेगी। अब अगर आपके लिए ये संभव नहीं है कि आप स्वयं चंदन को घिस कर लगा सके तो कम से कम बाहर से उसका पाउडर भी लेकर आ सकते हैं और गुलाब जल तथा गंगा जल में उसे मिलाकर आप उसका चंदन का लेप बना सकते हैं और उसे भगवान के श्री विग्रह पर लगा सकते हैं। इससे भी भगवान को शीतलता मिलेगी। लेकिन प्रयास करें, अगर संभव है तो खुद हाथों से घिसकर भगवान को चंदन का लेप लगाएं। अगर आपके पास घर में कोई विग्रह नहीं है, सिर्फ चित्र हैं, तो उनके ऊपर भी ये चंदन का लेप लगाया जा सकता है। विशेषकर जो एक्रेलिक के फ्रेम्स आते हैं उसके ऊपर आप चंदन लगा सकते हैं। चंदन यात्रा का सबसे प्रमुख भाव जो होता है
वो इस भीषण गर्मी में भगवान को शीतलता प्रदान करने का ही होता है। इसलिए अपने हाथों द्वारा जितनी अधिक सेवा करेंगे उतना अधिक भगवान प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार आप अपने घर में भी 21 दिनों तक चंदन यात्रा का पालन कर सकते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको उपयोगी लगेगा। अगर इसके विषय में आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चंदन यात्रा की बहुत सुंदर और विशेष कथा आने वाली है इसी चैनल पर। उसे याद से देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम आपसे मिलेंगे इन्हीं सुंदर कथा श्रृंखला के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।